पिछले वीडियो में हमने समझा डायबिटीज़ क्या है और कैसे होती है। आज का सवाल और भी ज़रूरी है, डायबिटीज़ को पकड़ते कैसे हैं? डॉक्टर किस आधार पर बोलता है कि हाँ आपको डायबिटीज़ है? क्योंकि याद रखिए, डायबिटीज़ कोई दर्द नहीं देती, रिपोर्ट से पकड़ी जाती है। मतलब डायबिटीज़ में आपको कोई वैसा दर्द ही नहीं होगा, लाइक आपको ना कोई बुखार आएगा ना आपका पेट खराब होगा, ये सिर्फ रिपोर्ट से ही पकड़ी जाती है। आज मैं आपको एक एक टेस्ट ऐसे समझाऊंगा कि आप खुद अपनी रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। पहला पार्ट में हम लोग जानते हैं डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है। डायग्नोसिस का मतलब सिर्फ रिपोर्ट देख लेना नहीं है। डायग्नोसिस मतलब सही समय पर सही टेस्ट से और सही बीमारी को पहचानना। हैरिसन साफ कहता है डायबिटीज इज डायग्नोस बाय प्लाज्मा ग्लूकोज क्राइटेरिया और HbA1c, मतलब डायबिटीज ब्लड टेस्ट से डायग्नोस होती है, लक्षण से नहीं। सबसे पहले समझिए डायबिटीज़ के लक्षण। डायबिटीज़ के कुछ लक्षण हैं जो हम सबों को पता है। इनमें से पहला है ज़्यादा प्यास लगना, दूसरा बार बार पेशाब आना, तीसरा वजन कम होना, चौथा कमजोरी होना। ये लेट साइन है, इन पर डिपेंड करना खतरनाक है। ये साइन तब दिखते हैं जब आपके शरीर में पूरी तरह से डायबिटीज़ फैल चुके होते हैं। डायबिटीज़ बिना लक्षण के भी हो सकते हैं। दूसरा पार्ट है डायबिटीज डायग्नोसिस करने के मुख्य टेस्ट क्या हैं। हैरिसन के अनुसार 4 स्टैंडर्ड तरीके हैं। पहला तरीका है फास्टिंग ब्लड शुगर, जो हम लोग प्रायः बोलते हैं खाली पेट में शुगर की जांच कराना। रात को 8 से 10 घंटे कुछ नहीं खाना है, सुबह खाली पेट खून की जांच कराना है। इसे कहते हैं फास्टिंग शुगर। अब इसका वैल्यू क्या होता है, ध्यान से सुनिए। फास्टिंग शुगर अगर लेस देन 100 mg पर DL, मतलब 100 से कम है, तो इसका मतलब है आपका शुगर नॉर्मल है। अगर 100 से 125 के बीच में रह रहा है तो आप प्री डायबिटीज है, मतलब आप उस अवस्था में हैं कि आपको डायबिटीज हो सकती है। और तीसरा है 126 से ज़्यादा होना, इसका मतलब है आपको डायबिटीज है। क्या रूल है, अगर फास्टिंग शुगर 2 बार 126 से ज़्यादा आ जाए मतलब डायबिटीज कन्फर्म है। आम गलती क्या होती है, बहुत लोग बोलते हैं आज मीठा खा लिया है इसलिए शुगर बढ़ गई है। गलत। अगर फास्टिंग शुगर बढ़ी है तो यह अंदर की गड़बड़ी दिखाती है, न कि खाने की वजह से बढ़ी हुई है। दूसरा है पोस्ट पैरेंटल ब्लड शुगर, मतलब खाना खाने के 2 घंटे बाद का शुगर जांच। डॉक्टर आपको बोलता है कि आप दूसरा टेस्ट है वो 2 घंटे के बाद कराइए। इसका मतलब खाना खाने के 2 घंटे बाद का शुगर। यह बताता है शरीर खाने के बाद शुगर संभाल पा रहा है या नहीं। इसका क्या वैल्यू आता है, 2 घंटे बाद का शुगर अगर 140 से कम है मतलब आप एकदम नॉर्मल है, आपका शुगर एकदम नॉर्मल है। अगर 140 से 199 के बीच में है तो आप प्री डायबिटीज है, मतलब आपको शुगर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और तीसरा है 200 से ज़्यादा होना। 2 घंटे बाद का शुगर अगर 200 से ज़्यादा है, इसका मतलब आप डायबिटीज कन्फर्म है। हैरिसन कहता है पोस्ट पैरेंटल हाइपरग्लाइसीमिया इज एन अर्ली अबनॉर्मलिटी, मतलब शुरुआती डायबिटीज में पहले खाने के बाद शुगर बिगड़ती है। तीसरा सबसे सटीक और जरूरी टेस्ट है HbA1c। अगर कोई एक टेस्ट समझना है तो वो है HbA1c। HbA1c क्या बताता है, पिछले 3 महीने की औसत शुगर। आज क्या खाया इससे फर्क नहीं पड़ता, यह सबसे भरोसेमंद टेस्ट है। इसका क्या वैल्यू आता है, अगर आपका HbA1c 5.7 से, मतलब 5.7 से कम है, 5.7% से कम है, मतलब आपका शुगर नॉर्मल है। अगर 5.7 से 6.4% के बीच में है मतलब आप प्री डायबिटीज है। अगर मोर देन 6.5% यानी 6.5% से ज़्यादा है मतलब आपको डायबिटीज कन्फर्म है। हैरिसन में क्या गाइडलाइन लिखा हुआ है, HbA1c अगर 6.5% से ज़्यादा 2 बार में आता है तो आपका डायबिटीज कन्फर्म है। मतलब अगर आज आपने टेस्ट कराया, अगर 6.5% आ रहा है, अगर 3 महीने बाद वापस से टेस्ट कराइएगा, अगर उसमें भी 6.5% से ज़्यादा है मतलब आपको डायबिटीज कन्फर्म है, भले ही आपको कोई लक्षण दिखे या ना दिखे। फास्टिंग कभी नॉर्मल, PP कभी नॉर्मल। PP मतलब पोस्ट पैरेंटल, मतलब 2 घंटे बाद का शुगर कभी नॉर्मल, लेकिन HbA1c हमेशा बढ़ा हुआ। इसका मतलब है डायबिटीज छुपी हुई है लेकिन डैमेज चालू है। चौथा टेस्ट है रैंडम ब्लड शुगर, मतलब RBS,
जो हम लोग प्रायः करते हैं। यह कभी भी किया जा सकता है, खाना खाया हो या नहीं। एक रूल याद रखिए, अगर रैंडम शुगर आपका 200 से ज़्यादा है, साथ में आपको कुछ लक्षण दिखे जैसे प्यास ज़्यादा लगना, पेशाब बार बार आना और वजन घटना, तो आपका डायबिटीज होने का पूरा चांस है। 100% कन्फर्म है कि आपको डायबिटीज है। RBS हम लोग इमरजेंसी डायग्नोसिस में काम लेते हैं। अब हम लोग पार्ट 3 में बात करते हैं प्री डायबिटीज, सबसे सुनहरा मौका। हम लोग प्री डायबिटीज कब बोलते हैं और प्री डायबिटीज इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? डॉक्टर के लिए प्री डायबिटीज कंडीशन सबसे सुनहरा मौका होता है। प्री डायबिटीज मतलब बीमारी आई नहीं है लेकिन दरवाजे पे खड़ी है। अगर इस स्टेज पर पकड़ लिया जाए तो दवा भी टल सकती है, इंसुलिन भी टल सकता है, लेकिन इग्नोर किया तो डायबिटीज पक्की है। अब चौथा पार्ट में हम लोग जानेंगे किसे टेस्ट कराना चाहिए। अगर आप 35 साल के ऊपर हैं, पेट निकला हुआ है, BP या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपको घर में किसी को डायबिटीज है यानी फैमिली हिस्ट्री है, PCOS है, लड़कियों में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम नाम का एक बीमारी होता है जिसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में पूरी तरह से बताया हुआ है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं और जान सकते हैं कि PCOS क्या होता है। PCOS है सीडेंटरी लाइफस्टाइल अपनाते हैं, तो हैरिसन के अनुसार हर साल शुगर टेस्ट जरूरी है। नो सिम्टम डज नॉट मीन नो डायबिटीज, यानी अगर आपको कोई लक्षण नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आपको डायबिटीज नहीं है। 5वां पार्ट में जानेंगे डायग्नोसिस सिर्फ शुगर तक सीमित नहीं है। एक MD डॉक्टर डायग्नोसिस में ये भी देखता है लिपिड प्रोफाइल आपका कितना है, BP कितना है, आपका BMI क्या है। BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स, आपका वेस्ट सरकमफ्रेंस कितना है, आपका कमर का चौड़ाई कितना है और आपका किडनी फंक्शन कैसा है। क्यों एक MD मेडिसिन ये क्यों देखता है? क्योंकि डायबिटीज अकेले नहीं आती, कॉम्प्लिकेशन भी साथ लाती है। अब आम गलतफहमियां क्या होती है? थोड़ी शुगर है, बॉर्डर लाइन है, दवा बाद में ले लेंगे। हैरिसन साहब बोलता है देयर इज नो माइल्ड डायबिटीज ओनली अर्ली डायबिटीज, मतलब कोई भी कम या ज़्यादा नाम का कोई डायबिटीज नहीं होता। 2 ही तरह के डायबिटीज होते हैं, शुरुआती अवस्था का डायबिटीज और लेट अवस्था का डायबिटीज। आज आपने सीखा डायबिटीज का डायग्नोसिस कैसे होता है, कौन सा टेस्ट क्या बताता है और कब सतर्क होना चाहिए। अगले वीडियो में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल, डायबिटीज का इलाज कैसे करते हैं, गोली इंसुलिन कब और क्यों लेना चाहिए। अगर आपको लगता है यह जानकारी किसी को बचा सकती है, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो इस वीडियो से ज़्यादा लाभ ले सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर मनीष कुमार, MD मेडिसिन, बोले तो आपका अपना औषधि रोगी विशेषज्ञ। धन्यवाद।